सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी के लिए केंद्रों का आवंटन कर दिया गया है। प्रदेश के 75 जिलों में 2,254 केंद्रों पर 20,72,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए 70,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके माध्यम से लाइव नजर रखी जाएगी। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान आयोग में कई जगह गड़बड़ी मिली है। आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों की पड़ताल में कुल 64 बैंक खाते डुप्लीकेट या संदिग्ध पाए गए। इसके अलावा 23 आवेदन पत्र फर्जी सूचनाएं देने के मामले में पकड़े गए। विभाग के अफसरों की सतर्कता के चलते योजना में फर्जीवाड़ा समय रहते पकड़ा गया और ऐसे सभी आवेदन निरस्त कर दिए गए। विभाग की ओर से अल्पसंख्यक गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। योजना के लिए किए गए आवेदनों में से सबसे ज्यादा 11 हरदोई और प्रयागराज से 8 आवेदकों के बैंक खाते डुप्लीकेट या संदिग्ध मिले। प्रदेश में आखिरकार बहुत लंबे वक्त से प्रतीक्षारत मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तय हो गई है। यह मंत्रिमंडल विस्तार रक्षाबंधन के बाद 24 या 27 अगस्त को किए जाने का अनुमान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से महज कुछ दिन पहले जातिगत समीकरणों को साधते हुए किए जाने वाले इस विस्तार से बीजेपी को कितना नफा या नुकसान होने वाला है। भाजपा के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में अति पिछड़े दलित, जाट, गुर्जर और ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी है। प्रदेश में योगी सरकार ने कोरोना वायरस पर व्यापक रूप से नियंत्रण पा लिया है। कोरोना वायरस संक्रमण का मामला काफी हद तक कंट्रोल में आने के बाद भी सरकार लापरवाही नहीं बरत रही है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 2,08,244 कोविड सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 25 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में अब 407 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उनका डायलिसिस किया जा रहा है। डॉक्टर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे हैं। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर.के. धीमन ने बताया कि आईसीयू में भर्ती कल्याण सिंह बीते कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन हाल ही में तबीयत फिर से बिगड़ गई। उनकी किडनी में फिर से इन्फेक्शन बढ़ गया है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में जल्द ही होमगार्ड के 19,000 पदों पर भर्तियां निकलने वाली है। गौरतलब है कि राज्य के पुलिस विभाग में इस वक्त एसआई और एएसआई के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अब जल्द ही होमगार्ड के इन पदों पर भी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश में आत्मनिर्भर सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। योगी सरकार ने हथकरघा, बुनकरों और बुनाई से संबंधित विषय की पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने का बड़ा काम किया है। कताई और बुनाई विषय की शिक्षा प्राप्त करने वाले इंटर पास छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति दी गई। प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक कताई एवं बुनाई विषय से इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को 500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। योगी सरकार महिलाओं के कदमों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। योगी सरकार को मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। यह तीसरा चरण नए कलेवर में नजर आएगा। प्रदेश का औद्योगिक माहौल अब अमेरिका की विख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भाने लगा है। राज्य की इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों के चलते अमेरिकी कंपनियों सहित 40 से अधिक विदेशी कंपनियों ने करीब 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है। इनमें से अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको और एमएक्सयू सॉफ्टवेयर ने अपनी यूनिट लगाने के लिए प्रदेश सरकार से जमीन ली है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर 10 पुजारियों को पूजा करने से रोक दिया गया है। साथ में भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार करने के आरोपों के बाद मंदिर प्रशासन ने उनके पहचान पत्र भी रद्द कर दिए हैं। निःशुल्क शिक्षा शास्त्री के नाम से जाने जाने वाले पुजारियों को मंदिर में भक्तों के प्रवेश की सुविधा का काम सौंपा गया था।
प्रख्यात शायर मुनव्वर राना अब बयानवीर होते जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि से तालिबान की तुलना करने के बाद लखनऊ में केस दर्ज होने के बाद मुनव्वर राना अब अपने बयान से पलट गए हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में राना ने कहा कि तालिबान पर उनके बयान को जरा भी गंभीरता से न ले, तालिबान तो एक जंगली कौम है। सौर ऊर्जा की विकास के साथ सेना के जवानों के लिए लद्दाख में सूरज से गर्म होने वाले हीटेड मिलिट्री टेंट बनाकर चर्चा में आए इंजीनियर व सोलर इनोवेटर सोनम वांगचुक को मानद उपाधि दी जाएगी। 26 अगस्त को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें उपाधि प्रदान करेंगे। वर्ष 2009 में बनी फिल्म 3 इडियट में मुख्य किरदार निभाने वाले आमिर खान ने रियल लाइफ के हीरो सोनम वांगचुक का किरदार निभाकर उनके मन की स्थिति को पर्दे पर दिखाने का सफल प्रयास किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना यानी ODOP देश के लिए रोल मॉडल है। निर्यात की संभावना वाली कंपनियों की मदद के लिए शुरू किए गए उभरते सितारे फंड को ODOP से रफ्तार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने गोमती नगर में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और इंडिया एक्जिम बैंक के उभरते सितारे फंड की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा रविवार की रात 12 बजे तक मिलेगी। महिलाओं की यात्रा को सुगम व सुलभ बनाने के लिए इन अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पहली बार पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद मॉक टेस्ट कराने जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हरदोई में संगठन की बैठक की। इस दौरान कहा कि अखिलेश यादव की सरकार ने प्रदेश के लिए किया ही क्या। सपा सरकार में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और गुंडा राज था। सैफई से आई सूची पर एक जाति के लोगों को नियुक्ति किया गया। ऐसे में जनता उनको दोबारा क्यों चुनेगी। योगी परिश्रमी ईमानदार सीएम है। उनकी सरकार में जनता के लिए काम हो रहे हैं, इसलिए जनता ईमानदार नेता चुनेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में अपमानित होना पड़ा है। कस्टोडियल व जुडिशियल डेथ सबसे ज्यादा इसी सरकार में हुई है। और जब लोग जेल में ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर क्या कहा जाए। उन्होंने सैफई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद पत्रकारों को भाजपा के खिलाफ लिखने पर जेल भेज दिया जाता है।